दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग आकर्षण के सिद्धांत को बखूबी जानते व समझते होंगे, मगर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि सन 2006 में एक किताब प्रकाशित होती है जिसका नाम था द सीक्रेट। इस किताब को मशहूर लेखक रांडा बर्न ने लिखा था। उन्होंने कई वर्षों तक कई सारे अमीरों के ऊपर एक रिसर्च करके इस ब्रह्मांड के एक अनोखे राज, एक अविस्मरणीय रहस्य को खोज निकाला था, जो कि किसी भी इंसान को अमीर बना सकता था, फिर वह चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो। और आश्चर्य की बात यह थी कि आज का आधुनिक विज्ञान भी उनके द्वारा खोजे गए इस रहस्य की पुष्टि करता है। एक ऐसा राज, एक ऐसा रहस्य जो सन 2006 से पहले सिर्फ कुछ ही अमीरों को पता था, मगर द सीक्रेट बुक के प्रकाशित होते ही लाखों लोगों तक यह राज की बात पहुंच चुकी थी, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने द सीक्रेट बुक में कही गई बातों को फॉलो किया, उसमें बताए गए नियम को अपनाया और वैसे ही सोचना भी शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन देखने को मिला। और धीरे धीरे उनके सारे सपने एक एक करके पूरे होने लगे। उनके लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। अब यहाँ पर लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ सोचने से ही हमारी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है? क्योंकि इस किताब में बताया गया है कि आप जिस भी चीज को अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसके बारे में आप बार बार सोचिए, उसे अपने मन में पिक्चराइज करते रहिए एवं उसे अपने जीवन में महसूस कीजिए और विश्वास रखिए कि वह चीज जल्द ही आपके पास होगी। मगर सिर्फ इतना ही करना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको उस चीज को पाने का प्रयास भी करना होगा। इसी बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं, ताकि आप आकर्षण के सिद्धांत को और अच्छी तरह से समझ सकें। एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्य को आकर्षण का नियम समझा रहे थे, जिसमें गुरु ने बताया कि हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, अगर बार बार और लगातार सच्चे मन से वह पूर्ण विश्वास के साथ उस अमुक चीज के बारे में सोचते रहें, तो वह चीज धीरे धीरे हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है। यह सुनकर उस शिष्य ने प्रश्न किया, तो क्या गुरुवर, अगर मैं एक कटोरे में पानी भरकर रख दूं और निरंतर उस पानी का ध्यान करके अपने मन में यह सोचता रहूं कि वह सारा पानी कटोरे से गायब हो जाए, तो क्या कटोरे से वह पानी गायब हो जाएगा? तब गुरु बोले, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होगा तो अवश्य ही वह पानी गायब हो जाएगा। अब वह शिष्य यह प्रयोग करने के लिए बेचैन हो उठा। फिर उस शिष्य ने झट से एक कटोरे में पानी भरा और उसे ऐसी जगह रख दिया जहां अन्य कोई जानवर या पंछी ना जा सके। फिर वह शिष्य अपने मन में लगातार उस पानी के गायब होने की कल्पना करने लगा। 2 दिन बीतने के पश्चात वह शिष्य उस पानी भरे कटोरे को देखने गया, मगर उसे कोई खास फर्क नजर नहीं आया। शिष्य ने सोचा कि चलो कुछ और दिन का इंतजार कर लिया जाए। वह शिष्य लगातार उस कटोरे से पानी के गायब होने की कल्पना करता रहा। इस तरह से लगभग 1 हफ्ता बीत गया। तब उस शिष्य ने फिर जाकर कटोरे को देखा तो उसे कटोरा थोड़ा सा ही खाली दिखा। यह देखकर वह शिष्य निराश होकर सीधे अपने गुरुजी के पास गया और उनसे बोला, गुरुवर, उस कटोरे में पानी को भरकर रखे हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है, मगर अब तक उस कटोरे से नाम मात्र का ही पानी कम हुआ है। गुरुवर, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस कटोरे से पूरा पानी गायब होने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। फिर वह शिष्य बोला, गुरुवर, यह प्रक्रिया तो बहुत ही धीमी है। तब गुरु बोले, अगर तुम चाहते हो कि यह प्रक्रिया तेज हो जाए तो तुम्हें खुद से और भी प्रयास करने होंगे। यह सुनकर वह शिष्य बोला, परंतु गुरुवर, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ। मैं तो हर पल यही सोचता रहता हूँ कि यह कटोरे का पानी जल्द से जल्द गायब हो जाए। तब गुरु बोले, नहीं, प्रयासों को तेज करने के लिए
सिर्फ सोचते रहना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए तुम्हें कुछ और भी प्रयास करने होंगे। तब शिष्य बोला, मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। तब गुरु ने कहा, तुम एक जगह आग जलाओ और उस आग के ऊपर अपना वह पानी से भरा कटोरा रख दो, फिर देखना वह पानी कितना जल्दी गायब हो जाएगा। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने आग जलाकर उसके ऊपर वह कटोरा रख दिया और फिर देखते ही देखते उस कटोरे का सारा पानी भाप बनकर गायब हो गया। यह देखकर वह शिष्य बहुत खुश हुआ। तब गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, सिर्फ सोचने मात्र से ही कोई भी चीज हासिल करने में काफी समय लग सकता है, और जितना ही अधिक समय बीतता जाएगा उतना ही तुम्हारा विश्वास भी कमजोर होता जाएगा, और बिना पूर्ण विश्वास के आकर्षण का सिद्धांत काम नहीं करता। इसीलिए जरूरी है कि सोचने के साथ साथ उस अमुक चीज को हासिल करने का हर संभव प्रयास भी किए जाएं। ऐसा करने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा विश्वास और अधिक मजबूत होता जाएगा, और निश्चित ही तुम जल्द से जल्द उस चीज को हासिल भी कर लोगे। गुरु की यह सब बातें सुनकर शिष्य मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब वह आकर्षण के सच्चे नियम को समझ चुका था। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि सिर्फ सोचते रहने से ही हमें कोई भी चीज हासिल नहीं होने वाली, बल्कि उसको हासिल करने के लिए हमें निरंतर उसी लक्ष्य की तरफ हर संभव प्रयास भी करना चाहिए। बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहने का फायदा यह होता है कि वह चीज हमें बहुत ही जल्द हासिल हो जाती है। सोचते रहने से वह चीज हमारी तरफ आकर्षित होती है, मगर हमें भी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते रहना चाहिए, और यह प्रक्रिया पूर्ण विश्वास के साथ तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक आपको आपका सोचा हुआ लक्ष्य या वह चीज हासिल न हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।